नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास से हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को सीखे थे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग आज और कुछ प्रश्न को करते हैं, जिससे अपना प्रैक्टिस क्या हो, अच्छे से हो। अगर आप में से कोई ये क्लास डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आप इसका पिछला वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आज का क्लास समझ नहीं आने वाला है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और इससे का पहला वीडियो देखिए। इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो का। तो प्लीज़ उस क्लास को पहले देखिए, तब इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। और आपको अगर ये क्लास समझ में आ रहा है या कुछ अच्छा है या कुछ का कमी है तो बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल के कॉन्सेप्ट के साथ इकाई अंक की गणना करनी है अपने को, तो कुछ प्रश्न लेते हैं और उसका इकाई अंक निकालते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, पहला प्रश्न जैसे कि लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 131 का घात कितना करना है, 2134, मतलब 131 का घात 2134 है। तो आपको बताना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो कल की क्लास में हम लोग यही डिस्कस किए कि जब किसी संख्या जिसका अपने को क्या निकालना, इकाई अंक निकालना, उसका घात दिया हो और उसका क्या निकालना, अपने को इकाई अंक निकालना हो। 131 का घात 2134 और इसका क्या चाहिए, अपने को टोटल का इकाई अंक चाहिए। इसका अर्थ क्या समझते हैं हम लोग, 131 का घात 2134 मतलब कि 131 को खुद में कितने बार गुना होना है, 2134 बार गुना होना है। अब हम ऐसा गुना तो करके बैठेंगे नहीं, गुना करते नहीं बैठेंगे। तो अपने को कल कॉन्सेप्ट समझे थे कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो उस संख्या का मैं कितना भी घात करूं, जो लास्ट में आंसर मिलेगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, अपने पास 1 आएगा। अब इसको ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि इसको गुना कर रहे हैं, क्या है कैसा, इतना बड़ा प्रश्न है, कुछ और होगा क्या। वो कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि इकाई अंक अगर 1 है तो उसका कितना भी घात हो, आपका इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। और प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी है 2351, टोटल का घात क्या है, 496। तो बिना देखे आंसर क्या चीज़ है, चुपचाप देख डाले कि इकाई अंक 1 है तो कितना भी घात रहे कोई मतलब नहीं, इसका इकाई अंक लास्ट में क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि 491, टोटल का घात कितना है, 831 है। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि जो दिया गया हुआ संख्या है जिसका घात क्या है, 831 है। अभी यहाँ पे दिया गया संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो मैं 491 का घात 831 को मैं टोटल अगर सॉल्व ही करूँगा तो जो लास्ट में बहुत बड़ा जो आंसर आएगा, बहुत डिजिट में जो आंसर आएगा, उसका इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अपने को यही पूछा है प्रश्न में कि इकाई अंक की गणना कीजिए करके। आगे चलते हैं। ये हुआ 1 वाला चीज़, जब इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या हो, 1 हो। अब इकाई अंक 2 हो, उसके लिए चलते हैं। इकाई अंक 2 के लिए क्या है, जैसे कि 2 का घात 43 है। 2 का घात क्या है, 43 है। तो इसमें क्या चीज़ समझ आ रहा है अपने को कि 2 का घात 43 को हम लोग 2 का गुना कितने बार करना है, 43 बार। खुद में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके। और ये हम लोग ऐसा सॉल्व करते तो बिल्कुल बैठ नहीं सकते। तो इसको क्या करेंगे, अब कल के कॉन्सेप्ट में यही समझे थे कि इस 43 को, 43 है और 2 का घात कितना होना है, 2 का घात हम लोग अगर कर देंगे, इसको 2 को कैसे बना डालें, 2 को इतना घात करें कि उसका इकाई अंक क्या आ जाए, 6 आ जाए। कल का कॉन्सेप्ट था यही चीज़ कि 6 का गुना कितने बार भी अपन करें तो इकाई अंक क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। तो मैं इसको 2 के घात जो 43 लिखा है उसको ऐसे घात में मैं परिवर्तित कर दूं कि जिसका इकाई अंक क्या आ जाए, 6 आ जाए। ये करते हैं तो 2 का घात 4 से, कल के चीज़ में यही सीखे थे कल के क्लास में कि इसका जो 43 है उस 43 को मैं किसके गुणजों में तोड़ूंगा, 4 के गुणजों में तोड़ूंगा, 4 के गुणज में तोड़ूंगा 43 को। तो 43 तो भाग नहीं जाता 4 से,
मेरे को पता है कि 43 से पहले कौन सा ऐसा संख्या है जो 4 से भाग जाता है, वो 40 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 के घात 43 को 2 का घात 40 गुना 2 के घात 3 में तोड़ देता हूँ पहले। तो यहाँ से क्या चीज़ हुआ, ये कुछ और थोड़ी है कि a का घात m गुना a का घात n, वही तो है a का घात m प्लस n होता है ना, a का घात m प्लस n 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43। तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, 2 का घात 4, अब ये गुना उसका भी घात क्या आएगा 10, फिर ये गुना 2 का घात 3। यहाँ से आगे 2 का घात 4 मतलब कि इकाई अंक आपको क्या मिल गया 6, इकाई अंक मिल गया 6। 2 का घात 4 मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इकाई अंक क्या मिल गया 6 मिल गया। इसका घात क्या है 10 है, गुना में क्या है 2 का घात 3। अपने को 16 से मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब है, इस संख्या के इकाई अंक, और इकाई अंक क्या दिया 6। और अब भी बोले कि 6 का कितना भी घात हो, 6 का कितना भी घात हो, उसका इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्याएं क्यों ना ही दी गई हो। ठीक है, तो यहाँ से 16 का घात 10 है, तो यहाँ पे इकाई अंक, इसका जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर देखते हैं 2 का घात 3, तो 2 का घात 3 मतलब कितना होता है 8, 8 का गुना किससे करना है 6 से, तो ये कितना आएगा 8 छके 48। इधर पीछे और क्या मिलेंगे, अंक मिलेंगे इधर पीछे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को चाहिए क्या इकाई अंक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 8, इकाई अंक क्या होगा 8। किस प्रश्न का, 2 के घात 43 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या मिलने वाला है, अपने को 8 मिलने वाला है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, क्या है 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्या चीज़ बोला कि 2 का घात 212 का घात 213, 212 का घात क्या है 213। इसको सॉल्व करके मेरे को बताना है कि इसका इकाई अंक क्या आ रहा है। तो फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है 2 है, और 2 का घात 4 बनाना है मेरे को। 4 बनाने का अर्थ क्या हुआ, 213 को आप 4 से भाग दोगे। तो अगर आप विभाज्यता का नियम पढ़े पिछले क्लास से, अभी मैं जो विभाज्यता का नियम वाला जो क्लास लिया था उसको अगर आप लोग देखे हैं, या फिर आप जानते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि 213 तो 4 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा। तो 213 से पहले वाला जो संख्या है कौन सा 212, 212 क्या है आपका 4 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, पहले 212 का घात 212 गुना में यहाँ पे क्या आएगा 212 का घात 1, यही तो होगा 212 का घात 1, मतलब कि इसको चुपचाप 212 भी लिखा जा सकता है ना। और इसको तोड़ना किस में है बोला मैं, 4 के गुणजों में, क्योंकि मेरे को पता है कि 2 का घात 4 क्या देता है, इकाई अंक 6 देता है। तो इसको तोड़ूंगा मैं किसको, 212 को किसके गुणजों में, 4 के गुणजों में तोड़ूंगा अगर, तो 4 से भाग देना पड़ेगा मेरे को किसको 212 को, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि यहाँ पे 4 आएगा तो उसके घात में क्या आएगा करके। तो 4 से भाग देते हैं, 4 पंचे 20, यहाँ पे 1 आया, 1 और 2 12 हो गया, तो 4 तिया 12 53, मतलब कि 212 का घात 4 और उसका भी घात कितना आएगा 53 आएगा। इसके साथ गुना किसका है 212 का। ठीक, यहाँ तक अपने को इतने का समझ में आ रहा है कि इसका जो भी वैल्यू आए इसका इकाई अंक क्या होगा 6। कैसे समझ में आया, 2 का घात 4, 2 का घात 4 आपको क्या देता है, इकाई अंक 6 ही तो देता है। अब इसका भी घात क्या है 53, और गुना में क्या चीज़ चल रहा है आपका 212। तो 212 का अपने 212 से कोई मतलब नहीं है, अपने को इसके इकाई अंक 2 से मतलब है। इकाई अंक इसका 2, यहाँ पर इकाई अंक कितना चल रहा है 6। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 6 का घात कितना भी कर डालो, इकाई अंक ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो 6 हो, उसका कितना भी घात कर डालें अपने को इकाई अंक क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। तो इसका इकाई अंक क्या मिलने वाला है 6, चाहे कितना बड़ा भी अंकों वाला संख्या मिले हमको, इकाई अंक तो मिलेगा 6। यहाँ गुना क्या है, इकाई अंक है अपने पास 2, तो 6 दूनी 12, बड़ा सा संख्या मिलेगा टोटल, इकाई अंक मिलने वाला है 12 का क्या हुआ है अभी
इकाई अंक 2। तो अपना आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक होगा 2 करके। ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह सिर्फ कहाँ पे है आपका, यहाँ पे दिमाग लगाने वाला कि वो कितने गुंजों में तोड़ेंगे तो कितने में भाग जाएगा करके। उसके आगे सब चीज़ें आसान हैं। और देखते हैं कि क्या चीज़ है इसके बाद का प्रश्न। इसके बाद का प्रश्न क्या बोलता है, 3 वाला देखते हैं, 5 वाला हो गया। 3 वाला देखते हैं क्या चीज़ है, 3 का घात 83। 3 का घात 83। तो यहाँ पिछले क्लास में हम लोग ये बोले थे कि आप या तो इकाई अंक को क्या लाने का प्रयास कीजिए, 0, या तो 5 लाइए, या 6 लाइए, या तो फिर 1 लाइए, या तो 0 लाइए, या 1 लाइए, या तो 5 लाइए, या तो फिर 6 लाइए। फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, क्योंकि मेरे को पता है कि 0 में कितना भी घात लगा लें उसका इकाई अंक 0 रहने वाला है। 1 में कितना भी घात लगा लें उसका इकाई अंक 1 रहेगा। 5 में कितना भी घात लगा लें इकाई अंक 5 रहेगा। वैसे ही 6 में कितना भी घात लगा लें उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, जैसे कि इस प्रश्न में अपने को समझ में आया। इसको देखते हैं। तो 3 का घात मैं कितना करूं कि या तो इकाई अंक पा जाऊं 0 या 1 या 5 या 6। तो 3 का घात अगर 2 किए तो 3 किया तो 9 पा गए। फिर उसके बाद 3 का घात 3 अगर करते हैं तो 27 पा गए। फिर भी नहीं मिला अपने को जितना अपने को चाहिए था, 0, 1, 5 या फिर 6 में से कोई नहीं मिला अभी अपने को। अब चलते हैं 3 के घात 4 में। 3 का घात 4 आपको क्या देगा, 81 देता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। मतलब कि इसको तोड़ना पड़ेगा, किसको, अपने घात को किसके गुणजों में तोड़ना पड़ेगा, 4 के गुणज में तोड़ना पड़ेगा। अब ये 4 से भाग तो नहीं जाता, कौन, 83। तो 4 से पहले ऐसा कौन सा संख्या है जिससे भाग जाता है 83। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि 80 जो है वो किससे भाग जाता है, 4 से भाग जाता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 का घात 80 गुना में 3 का घात 3। अब इसी को बोले ना, इस घात को किसके गुणज में तोड़ना है, 4 के गुणज में। तो इसका इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 का घात 4। अब ये 4 है, 80 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20। मतलब कि 3 का घात 4 और उसका भी घात 20 के रूप में लिखा जा सकता है किसको, 3 के घात 80 को। यहाँ पे गुना का निशान है ना, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27। 27 से भी मेरा कोई मतलब नहीं, उसके इकाई अंक 2 से मतलब है, इकाई अंक 7 से मतलब है। 27 का इकाई अंक क्या होगा, 7 ही तो होगा। यहाँ पर देखते हैं 3 तिया 9 तिया 27 से 81 बन गया। ये 81 का घात 20 गुना में क्या है, इकाई अंक 7। अब ये 1 का घात कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अपने को इससे मतलब नहीं, 8 से, संख्या के इकाई अंक से मतलब है। 1 का घात 20 आ रहा है, मतलब ये अपना इकाई अंक कितना देगा, यहाँ पर 1 देगा। और ये इकाई अंक कितना है, 7, और 7 एकम 7। मतलब कि 3 का घात 83 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी बड़ा आंसर आएगा इसका, वो इकाई अंक क्या देगा अपने को, 7 देगा। और देखते हैं आगे का प्रश्न, ये हो गया इसका आंसर। 3 वाला ही और देखते हैं। 23 का घात 496 है, 7वां। 23 का घात 496, 23 के घात 496 में फिर वही चीज़ है, 3 का घात इतना है। मेरे को किससे भाग देने का ज़रूरत पड़ता है इस टाइम पे, घात को 4 के गुणज में लाने का। घात को 4 के गुणज में लाने का अर्थ यह है कि घात को 4 से भाग देना। तो इसको दिख रहा है ये अंतिम 2 अंक जो 96 है, 4 से विभाज्यता का नियम यही पढ़े ना कि अंतिम 2 अंक 96 अगर 4 से पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, अर्थात ये 496 भी पूरा भाग जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं कि 496 कितने बार में भाग जाएगा, 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 6 16, तो 4 चौं 16, 124 बार में ये 496 भाग जाएगा। तो इस 23 को कैसा लिखा जा सकता है, 23 का घात 4 और उसका भी टोटल का घात कितना बोले, 124। 23 के घात 496 को 23 का घात 4 और उसके भी घात 124 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करते हैं। 23 का घात 4 बोले ना कि यहाँ पे कितना है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 बार करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 1 इकाई अंक मिलेगा यहाँ पे 1।
तो कितना भी बड़ा वैल्यू है इसका, है ना, उसमें इकाई अंक क्या मिलेगा 1, और इसका भी घात क्या करना है 124। अब इकाई अंक मिल गया है 1, तो उसका कितना भी घात करें अपने को क्या मिलने वाला है इकाई अंक, जो भी बड़ा आंसर आएगा उसमें इकाई अंक क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं कि ये तीन वाला किए हम लोग, जहाँ पे इकाई अंक क्या रहे 3 वाला। 4 वाले में चलते हैं कि इकाई अंक 4 हो, ऐसी संख्या का कितना भी घात दे दिया रहे तो हम लोग इकाई अंक को कैसे निकालते हैं। ये सभी क्लास आज जो समझा रहा हूँ वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ पिछले क्लास को देख लेना अगर कोई यहाँ आए हैं डायरेक्ट। तो आठवां क्वेश्चन क्या है आपका कि 4 टू दी पावर 87, मतलब 4 का घात 87 है। अब 4 का ऐसा घात करें कि अपने को इकाई अंक क्या मिलना चाहिए, या तो 0 मिले या 1 या 5 या 6, तब मेरा काम बनने वाला है। तो 4 का घात किए, जैसे कि 4 का घात 2 किया तो इसका अर्थ क्या हुआ 4 चौक 16 मिल गया अपने को, इकाई अंक मिल गया ना 6। इन 0, 1, 5 और 6 में से आपको कौन सा चीज़ मिल गया 6। कितने बार करने पर 2 बार करने पर घात को, 4 का घात कितना करने पर 2 बार करने पर, तो इसको किस में तोड़ा जाए 2 के गुणजों में, 87 को 2 के गुणज में तोड़ा जाए। लेकिन 87 2 से तो भाग जाता नहीं है, तो ये पहले कैसे टूटेगा 4 का घात 86, फिर इसमें गुना कितना है 4 का घात 1, 4 का घात 86 गुना 4 का घात 1। अब इस 4 के घात 86 को कैसे लिखा जा सकता है 4 का घात 2 और इसका भी घात 2 चौक 8, 2 तिया 6, ऐसा लिख सकते हैं 4 के घात 86 को गुना ये 4 हुआ। आगे 4 चौक 16, इकाई अंक क्या आ गया 6, इकाई अंक क्या आ गया 6। अब 6 का मैं कितना भी घात करूं इकाई अंक मेरे को क्या मिलने वाला है 6, चाहे 43 बार घात करो इकाई अंक क्या मिलने वाला है 6। और इधर गुना में क्या है 4, तो इस 4 और इस 6 को गुना करते हैं तो क्या मिलने वाला 4 छके 24, 24 से मेरा कोई मतलब नहीं, 4 छके 24 का इकाई अंक क्या आया 4। इतना बड़ा अंकों वाला संख्या जो भी आए उससे कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है इकाई अंक से, तो इकाई अंक आपको क्या दिया है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का 4 का घात 87 का इकाई अंक आपको क्या मिलने वाला है 4 मिलने वाला है। आगे के प्रश्न में चलते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोलता है 2184 टू दी पावर 131, 2184 टू दी पावर 131। अब ऐसे प्रश्नों को देखकर ही दिमाग, अगर आप नहीं सॉल्व किए, आप नहीं जानते मेथड वगैरह, तो पहली बार अगर आप प्रश्न को देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये नहीं बन सकता किसी से करके। तो ये क्या है कि 4 का घात अपने को 2, मतलब 4 के घात 131 है, उसको किसके गुणज में तोड़ना है 2 के गुणज में। 131 2 से तो भाग जाता नहीं है, तो इसको क्या किया जाए पहले तोड़ा जाए 2184, उसका घात कितना किया जाए 130, फिर गुना में क्या आएगा 2184 उसका घात 1, मतलब सिर्फ 2 2184। आगे इसको 2 1 8 4 2184, टोटल का घात 2, इसका घात कितना होगा 65। इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, इस टोटल का घात क्या होगा 65, गुना में क्या है 2 1 8 4, तो 2 1 8 4 से अपने को बिल्कुल मतलब नहीं है, इसके इकाई अंक से मतलब है। इसका इकाई अंक क्या है 4। इसमें देखते हैं 4 चौक 16 हुआ ना, 4 चौक 16, इकाई अंक मिला गया 6। अब जो भी बड़ा सा बड़ा संख्या मिला है जिसका इकाई अंक 6 है, उसको मैं कितना भी घात कर डालूं क्या मिलने वाला है मेरे को इकाई अंक 6 ही मिलने वाला है। अब ये तो मिल गया इकाई अंक 6, इसके साथ गुना किसका है इस 4 का, तो 4 छके 24, मतलब कि इकाई अंक फिर से क्या मिल रहा है आपको 4 ही मिल रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद है इकाई अंक जिसमें 5 हो, तो 5 के लिए बता ही चुके कि आपका जितना बड़ा भी संख्या दे दे आपको जिसमें इकाई अंक 5 हो, उसका आप कितना बड़ा भी घात करो, उसका जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। वैसे ही 6 के लिए था, 6 का यहाँ पे देख भी लिए, प्रूफ भी देख लिए, यहाँ 6 वगैरह जब चल रहा था आपका ये वाला है ना यहाँ पर, तो 6 का कितना भी घात किए अपन इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा।
चलते हैं 7वें में, है ना, कि 7 का इकाई अंक में अगर ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या दे दिए रहे, 7 दे दिए रहे, उसका घात कितना भी हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका जो आता है वो आता है 7, जब इकाई अंक 7 रहता है, ऐसे संख्या का जिसका इकाई अंक 7 है उसका घात दे दिया रहेगा आपको और उसका इकाई अंक आपको निकालना रहता है। तो करके देखते हैं 7 वाला एक, क्या बोले 7 के लिए, 7 का घात क्या है, 40 है। 7 का घात क्या है, 40 है अगर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7 को मैं ऐसे घात में करूं कि उसका इकाई अंक मेरे को क्या मिले, 7 का ऐसा घात करूं कि इकाई अंक या तो 0, 1, 5 या फिर 6, इतने में से कोई एक आना चाहिए। तो 7 का पहाड़ा पड़ दे, 7 7 49, अब 49 आया मतलब इकाई अंक 9 आया, 49 को 49 से गुना करेंगे, अर्थात 7 को कितने बार गुना करना पड़ रहा है, 4 बार। खुद में कितने बार गुना करना पड़ रहा है, 4 बार। 49 गुना 49 किए मतलब कि 9 नियम 81, इकाई अंक मिल गया अपने को 1। तो इकाई अंक 1 कब मिलेगा, जब मैं 7 का घात 4 करूं। तो 7 का घात 4 तभी होगा जब इस 40 को 4 से भाग दे देते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 7 का घात 4 और इसका भी घात क्या, 10, इस रूप में लिखा जा सकता है। अपने को पता है कि ये क्या देगा, इकाई अंक 1 देगा। 7 का घात 4 इकाई अंक क्या देने वाला है, 1, तो इकाई अंक हो गया 1। अब 1 का घात कितना हो गया, 10। अब 1 का कितना भी घात करें उसका इकाई अंक क्या आता है, 1 ही आता है। मतलब कि 7 का घात 40 का आंसर क्या आ गया, इकाई अंक अपना 1 आ गया। ये एक चीज़ हुआ। इसमें और थोड़े बड़े प्रश्न में चलते हैं कि 27 का घात 43 है अगर, 11वां 27 का घात 43, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी बोले कि 43 को अब किसके गुणज में तोड़ना है, 4 के गुणज में, लेकिन 4 से भाग तो जाता नहीं है 43। तो इसको देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। 27 का घात 40, मेरे को पता है ना 40 भाग जाता है किससे, 4 से। तो 27 का घात 40 गुना 27 का घात 3, ये किए। इसको आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, 27 का घात 4 टोटल का घात 10, 10 चौक 40, मतलब 27 के घात 40 को इस रूप में लिखा जा सकता है। वैसे ही अब 27 का घात 3 है वहाँ पे, तो 27 में से पूरे 27 से अपने को कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। 7 से कितना घात है, 3 है, तो 7 को 3 बार गुना करते हैं, 7 7 49, तो 49 से भी कोई मतलब नहीं मेरे को, किससे मतलब है, 9 से। 7 का गुना 3 बार किया जाए, ये दिया अपने को 49, 49 का गुना किससे करना है, 7 से। तो 49 से गुना करते नहीं बैठना है अपने को 7 का, उसको अपने को क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए ना। तो 7 नियम कितना हो रहा है, 63, 63 का इकाई अंक क्या हुआ, 3। मतलब कि ये इकाई अंक क्या देगा, जो भी संख्या आ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। अब 27 का घात 4 आपको क्या दिया, इकाई अंक 1, 1 का घात 10 है ना, 7 है यहाँ पे, 7 का घात 4 मतलब इकाई अंक आपको मिल गया 1, और इसका घात 10 है तो इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 1। इधर इकाई अंक क्या मिला है, 3, 3 एकम 3। तो इस बड़े से प्रश्न का 27 के घात 43 को जब सॉल्व करेंगे और जो आंसर मिलेगा उस आंसर में इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। ये हुआ 7 वाला जब इकाई अंक में 7 हो। अभी मैं 2 एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। ऐसे ही बड़े बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं, बड़े बड़े संख्या को दिया जा सकता है यहाँ पे, है ना। मैं तो 2 डिजिट का संख्या लिया तो 4 डिजिट का भी दे सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने भी डिजिट का दे, आसानी से प्रश्न बन जाएगा। अब देखते हैं 9, 8 के लिए देख लेते हैं। 8 के लिए क्या बोले, 8 का घात 49 है अगर, 8 का घात 49, तो 8 का मैं ऐसा क्या घात करूं कि वो इकाई अंक क्या दे, 0 दे या 1 दे या 5 दे या 6 दे। तो 8 8 64, इकाई अंक दे दिया वो 4, लेकिन 64 का गुना अगर 64 से किए मतलब 4 चौक 16, 64 का गुना 64 से अगर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 4 चौक 16, मतलब कि इकाई अंक आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो इससे क्या समझ में आया, 8 का घात मेरे को कितना करना पड़ेगा, 4, अर्थात जो घात है
उसको किसके गुणज में तोड़ना पड़ेगा, 4 के गुणज में। लेकिन 49 4 से भाग तो जाता नहीं, 49 से पहले जो आता है 48 वो 4 से भाग जाता है। तो पहले इसको कैसे तोड़ा जाए, 8 का घात 48 गुना 8 का घात 1 ऐसा लिखा जा सकता है। और क्या किया जाए, 8 का घात 4, क्योंकि अपने को 4 के गुणज में तोड़ना है, तो 8 का घात 4 टोटल का घात 12, तभी तो 12 चौक 48 आएगा। अगर यहाँ पे क्या डालना है वो चीज़ समझ नहीं आता है, इसीलिए तो क्या करते हैं अपन, 4 से भाग दे दो आप 48 को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और चलते हैं आगे, 8 का घात 1 मतलब कि 8, और 8 का घात 4 बोले, इकाई अंक क्या आ गया है 6 यहाँ पे। 8 का घात 4 मतलब इकाई अंक आ गया है 6, और उस इकाई अंक 6 को कितना भी घात करें उसका इकाई अंक क्या आता है, 6 ही आता है। तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें इकाई अंक 6 रहेगा। 6 का गुना किससे कर रहे हैं, 8 से, और 6 अट्ठे कितना होता है 48। अब 48 से भी अपने को बिल्कुल मतलब नहीं, अपने को मतलब है किससे, उसके इकाई अंक। 48 का इकाई अंक क्या है 8, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 8। किस प्रश्न का, 8 के घात 49 का आंसर क्या होगा, इकाई अंक 8 होगा। एक और समझते हैं 8 के रूप में इकाई अंक जिसका 8 है। थोड़ा बड़ा प्रश्न लेते हैं, क्या चीज़ है, 8 का 938 का घात 98, 938 का घात 98। इस 938 से मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को मतलब है 8 से। क्या करना पड़ता है, उसके घात 4 को, उसके घात जो है 98 जो लिखा है अभी यहाँ पे, उसके घात को किसके गुणज के रूप में तोड़ना है, 4 के गुणज के रूप में। लेकिन 98 मेरे को पता है कि वो 4 से भाग नहीं जाता। 98 से पहले जो आता है 96 वो भाग जाता है किससे, 4 से। तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, 938 का घात 96 गुना 938 का घात 2 ऐसे लिखा जा सकता है। 938 का घात 96 को कैसे लिखेंगे, अब 938 का घात 4 और उस टोटल का घात कितना, 24 चौक 96 है ना, 24 चौक 96, या फिर 96 को भाग दे देते हैं 4 से तो मिल जाएगा 24। आगे क्या है, 938 का घात 2 है, 938 का घात 2 है, तो 88 64 इकाई अंक क्या आ गया यहाँ से अपने पास, 64 का क्या चीज़ बोले आप, 4 है ना। इकाई अंक ये क्या दिया, 938 का घात 2, इकाई अंक अपने को क्या दिया, 4 दिया। यहाँ पर इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 88 64, मतलब यहाँ पे इकाई अंक 4 बार गुना करना है ना 8 का, इकाई अंक देगा ये 6, 6 का घात टोटल होगा 24, 6 का कितना भी घात करें इकाई अंक मिलने वाला 6। अब 6 का गुना किससे करना रह गया, 4 से, 6 चौक 24, 24 मतलब कि इकाई अंक 4, 6 चौक 24 मतलब कि इकाई अंक अपने क्या मिल गया 4। तो इस बड़े से प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 4। अब देखते हैं एक लास्ट क्या है, इकाई अंक जिसका मतलब ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो 9 हो, इकाई अंक 9। तो अभी तक की ऐसा संख्या के बारे में की है जहाँ पे इकाई अंक क्या था 8 था। अब ऐसे संख्या का इकाई अंक निकालते हैं जिसमें उस संख्या का इकाई अंक भी किसके रूप में दिया हो, 9 के रूप में, और उसका टोटल का घात कुछ दिया हो। ऐसे संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। तो एक प्रश्न, ये 13वां प्रश्न था, ये 14 नंबर का प्रश्न क्या है, 9 का घात 51 है, 9 का घात 51। तो फिर मैं 9 का घात ऐसा क्या करूं कि वो मेरे को या तो इकाई अंक 0 दे, या 1 दे, या 5 दे, या 6 दे। तो 9 नियम कितना होता है 81, मतलब कि 9 का घात 2 आपको क्या दे दिया, इकाई अंक 1, 81 मतलब इकाई अंक 1। तो इसको तोड़ना पड़ेगा 2 के गुणज के रूप में। मेरे को पता है कि 51 जो है वो 2 से तो भाग नहीं जाता, इससे पहले क्या मिला रहता है 50 जो कि भाग जाता है 2 से। तो इसको कर देते हैं 9 का घात 50 गुना 9 का घात 1, 9 का घात 50 मतलब कि 9 का घात 2 टोटल का घात 25 गुना में क्या है 9।
आगे करेंगे, ये 9 का घात 2 मतलब 81, 81 का इकाई अंक क्या हुआ 1। अब उस टोटल का घात कितना देगा 25। अब 1 का घात 25 मतलब 1, इधर चल रहा है 9, 9 एकम 9, तो जो भी बड़ा आंसर आएगा, जो भी बड़ा आंसर आएगा इसका, उसका इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। आगे 15, 439 का घात 141, 439 का घात 141, फिर वही बात है 9 का घात मेरे को चाहिए 2 के रूप में, यहाँ पे दिया 141, पता है 141 भाग नहीं जाता पूर्ण रूप से 2 से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 439 टोटल का घात 140 गुना 439 का घात 1, इस रूप में लिखा जा सकता है। अब इस 439 से कोई मतलब नहीं, मेरे को मतलब है इसके इकाई अंक 9 से। तो ये आगे क्या सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा ये कि 9 का घात कितना 140, इसको कैसे करें 4 3 9 टोटल का घात 2, अब इसका भी घात क्या होगा 70, तभी तो 140 किस में टूटेगा 2 7 14 है ना, इसमें टूट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा इकाई अंक क्या है 9, 4 3 से कोई मतलब नहीं अपने को। अब 9 नियम 81 मतलब इकाई अंक दे दिया 1, अब 1 का कितना भी घात करें अपन को 1 ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे इकाई अंक हो गया 1 गुना इधर इकाई अंक चल रहा है 9, 9 एकम 9, तो इकाई अंक क्या आने वाला है आपका 9, चाहे कितना भी बड़ा संख्या इसका उत्तर हो, अपने को उस संख्या में इकाई अंक क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो कल के क्लास जो कॉन्सेप्ट बनाए थे वही सब कॉन्सेप्ट आज यूज़ हुआ। अगर कल के क्लास को कोई नहीं देखा तो ये क्लास बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। तो आप अगर उस क्लास को नहीं देखे तो पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब चीज़ें समझ में आएंगी। और ये एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही है इस यूनिट डिजिट से। तो उम्मीद है कि ये क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट में, जहाँ पे हम लोग और कुछ अच्छे प्रश्नों को, प्लस माइनस वाले प्रश्न अभी बचे हैं, इसमें प्लस माइनस वाले प्रश्न बचे हैं और फैक्टोरियल वाला एक चीज़ इसमें देखेंगे, वो अगले क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।